अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आई वेलकम यू ऑल, जो जो ये सब लोग देख रहे हैं, टू दिस सीरीज, लेक्चर सीरीज ऑन कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। द पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज ओनली वन के आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब से या मेरे इंस्टाग्राम से या लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से मिली है या किसी से भी मिली है, तो आप सब लोग एटलीस्ट फैसिलिटेट हो मेरी तरफ से इस सीरीज में जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो जो मैंने प्लान्स सोचे हुए हैं इस यूट्यूब पर अपलोड करने के आई विल बी स्टार्टिंग आल्सो दी व्हाट वी कॉल इट द बेसिक्स ऑफ स्टार्टिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। क्या क्या होना चाहिए, किताब किस तरह पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए। तो मैंने एक पूरा स्केड्यूल बनाया है कि आई विल बी अपलोडिंग डिफरेंट थिंग्स ऑन माय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो ये उसकी एक कह सकते हैं कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इस तरह के सेशंस का, लेक्चर सीरीज और ऑन कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट टू वर्ड्स जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। द फर्स्ट टू वर्ड्स आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कबूल करना, और अलावा। अब जो एक्सेप्ट है, ACCEPT, उसका मतलब होता है टू रिसीव समथिंग विलिंगली, टू होल्ड समथिंग इज ट्रू, टू आंसर यस टू एन इनविटेशन। ये जो वाला एक्सेप्ट है, ACC, इस वाला, इसकी तीन मायना है: रिसीव समथिंग विलिंगली, टू होल्ड समथिंग इज ट्रू, टू आंसर यस टू एन इनविटेशन। अब ये जो एक्सेप्ट है, इसको अगर मैं थोड़े आपको एग्जांपल्स के दूं, तो व्हेन यू आर रिसीविंग समथिंग willingly, फॉर एग्जांपल आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर। तो आपने कोई चीज willingly एक्सेप्ट की, तो यहाँ पे एक्सेप्ट यूज होगा। या फॉर एग्जांपल आप जो है किसी होटल पे जा रहे हैं और फिर उस होटल में आपके साथ आपका फॉर एग्जांपल डॉग भी है, पेट है आपका। तो काफी होटल्स की पॉलिसी होती है कि वो अलाउ नहीं करते हैं, तो वहां पे आप यू कैन यूज दिस वर्ड के डू यू एक्सेप्ट डॉग्स इन योर होटल। या फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहे हैं, तो उस रेस्टोरेंट पे आप ये सवाल कर सकते हैं कि डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स इन द बिल। तो ये एक्सेप्ट जो है, इसका जो यूजेज है, वो एक तो रिसीव समथिंग विलिंगली, दूसरा टू होल्ड समथिंग इज ट्रू। फॉर एग्जांपल आई एक्सेप्ट शी मे हैव बीन ट्राइड बट दैट्स स्टिल नॉट एक्सक्यूज टू अवॉइड सच अ बिग थिंग। इस तरह की चीजों में, या टू आंसर यस टू एन इनविटेशन, आपको किसी चीज का इनविटेशन मिलता है तो फिर आप उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर भी ACCEPT, ये वाला एक्सेप्ट यूज होता है। अब जो दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, EXCEPT, इसके भी बहुत ज्यादा मायना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इसकी मीनिंग है अपार्ट फ्रॉम, नॉट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, एक इसकी मीनिंग ये है। दूसरी इसकी जो मीनिंग है वो है बट और इफ नॉट फॉर द फैक्ट। और तीसरी इसकी मीनिंग है टू एक्सक्लूड। ये इसकी तीन मायना है। पहली अगर मीनिंग को मैं थोड़ा एलोबरेट करूं, अपार्ट फ्रॉम या नॉट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी रेस्टोरेंट, आपको सिर्फ रेस्टोरेंट के एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं कहीं खाना खाने जा रहा हूँ, तो मतलब मैं वहाँ पे ये कह दूँ कि आई कैन रेजिस्ट ऑल फूड एक्सेप्ट गुलाब जामुन। ठीक है, मतलब मैं सारे फूड को रेजिस्ट कर सकता हूँ पर गुलाब जामुन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो मतलब आप क्या कहते हैं कि कहते हैं कि मेरे पास भले पांच आइटम्स पड़े हैं, आई कैन एक्सक्लूड एनीथिंग एक्सेप्ट गुलाब जामुन। तो वहां पे आपका जो वर्ड यूज होता है ये होता है EXCEPT, एक्सेप्ट। दूसरा जो इसका मतलब है वो है बट और इफ नॉट फॉर द फैक्ट दैट। जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड गो स्विमिंग एक्सेप्ट आई एम स्केर्ड ऑफ बिग फिश। तीसरा जो उसका मतलब है वो है एक्सक्लूड करना किसी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सेप्ट को एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि
जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर CSS पास करते हैं इंशाल्लाह और आपका अगर चॉइस है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आप पे फॉर एग्जांपल आप UK में या पेरिस में या फ्रांस में, पेरिस फ्रांस एक ही चीज़ है, तो आप फ्रांस के जाके एम्बेसडर लगेंगे। तो अगर आप फ्रांस पे जाके एम्बेसडर लगते हैं या वहाँ के जाके डिप्लोमेट बनते हैं, तो वहाँ के जो रूल्स हैं आप पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कह सकते हैं कि मिस्टर अली, यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम दी रूलिंग्स इन द कंट्री, द लॉज इन द कंट्री। आप पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपको दी गई है, तो आप पे उस तरह के लॉज अप्लाई होते हैं। तो इस तरह से यू कैन यूज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। तो ये दो पहले हमारे वर्ड्स थे इस सीरीज के। आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट वर्ड्स वेरी सून। उसके अलावा यू कैन एनरोल इन माय वन पेपर प्रिपरेशन एज वेल। मैंने नंबर भी नीचे लिखा हुआ है इफ यू आर इंटरेस्टेड। उस वन पेपर प्रिपरेशन में प्रॉपर जो है 5-6 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसमें वी स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लिश, और जो लास्ट लेक्चर अभी तक जो अपलोड हो चुका है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, साथ में मटेरियल है, मॉक्स होते रहते हैं 2-3 हर महीने, और इट कवर्स ऑल दी एग्जाम्स जो वन पेपर के होते हैं कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक, सिंध पब्लिक या पंजाब, इवन KPSC और बलूचिस्तान के भी जो हैं वन पेपर, जिसमें सिलेबस मोस्टली इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स एवरीडे साइंस, मैथ्स वाला पोर्शन, एबिलिटी वाला, पाकिस्तान अफेयर्स, GK, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, कंप्यूटर। तो ये पूरा का पूरा सेशन वन पेपर बहुत ही मिनिमल फीस में आई एम रनिंग, और पूरा रिकॉर्डेड है। यू विल बी हैविंग रिकॉर्डिंग टिल योर एग्जाम्स। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।